मकान पे चस्पा नोटिस ने उड़ाया परिवारजनों तथा मुखिया के होश। बोले हमें बेघर न करे सरकार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के विकासखंड सुकरौली के ग्राम सभा मुंडेरा खागी का बताया जा रहा है, जहां पे कुछ लोगों के ऊपर मकान बेदखली ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजने के साथ ही साथ उनके मकान को खलिहान तथा आबादी की जमीन से होने का हवाला देते हुए तत्काल खाली करने के आदेश दिया गया है। आपको बताते चले कि मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है, जिसे लेकर के मकान स्वामियों तथा परिवारजनों में काफी बेचैनी घबराहट बनी हुई है। परिवारजनों द्वारा मकान ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए चर्चा है कि मुख्यमंत्री महोदय से लगायत सभी जिम्मेदार अधिकारियों तक प्रार्थना पत्र देकर के गुहार लगाया गया। अब देखना यह है कि उनके द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र पे कितना असर होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। पर एक चस्पा सरकारी नोटिस दर्जनों परिवारों के होश उड़ा दिए हैं, जिसमें आपको बताते चले कि 4 दिसंबर को मकान ध्वस्तीकरण को लेकर के धारा 67(1) द्वारा भूखंड संख्या 308 ख क्षेत्रफल 0.308 हेक्टेयर जो सरकारी अभिलेख में खलिहान बताया जा रहा है, उस पर ग्राम सभा मुंडेरा निवासी राम नरेश पुत्र रामरूप 5 वर्ष से पक्का मकान बना करके रह रहे हैं। यह एक नोटिस के माध्यम से दिया गया है। वहीं हरे राम पुत्र चौकट द्वारा पक्का दीवार पर कर्टेन डाल करके कब्जा करने की भी बात 5 वर्षों से की गई है। अनिल पुत्र जोखन, राजकुमार पुत्र गुफ्तार, सुरेश पुत्र कुक्कुर, रविंद्र पुत्र रामरूप, अनिरुद्ध पुत्र जमुना, गुड्डू पुत्र जमुना, पुरुषोत्तम पुत्र रामवत, ज्ञानती पत्नी व्यास, राम नरेश पुत्र रामरूप द्वारा पक्का मकान बना करके खलिहान की भूमि पे लगभग 5 वर्ष से कब्जा करने की बात सामने आ रही है। तो वहीं गौरतलब यह है कि राजू पुत्र सरवण, लालजी पुत्र बेचू, सत्तू पुत्र राम वृक्ष द्वारा खलिहान की जमीन पे पक्का बाउंड्री वाल बना करके उस जमीन को कब्जा करने की बात नोटिस में दी गई है। आगे बात करें तो 20 वर्षों से पक्का मकान बना करके उस दीवार के ऊपर खपड़ेर की मकान में रहने की तो गोपी पुत्र रामरूप की नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इनके द्वारा सरकारी खलिहान की जमीन में 20 वर्षों से कब्जा किया गया है, जिसे ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस इन्हें दिया गया है। आपको बताते चले कि नोटिस मिलने व चस्पा के बाद उपरोक्त लोगों द्वारा उनके परिवारजनों के होश उड़े हुए हैं कि आखिर अब वह जाएं तो जाएं कहां। पर आदेश सरकार का कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। पर सरकार तथा सरकारी तंत्र के साथ ही साथ उच्च न्यायालय में लगी अपील पे अब भी उनकी आस टिकी है, जबकि तहसील के जिम्मेदार इस मामले में कुछ कहने से परहेज करते दिखाई दे रहे हैं। मामला पेचीदा देख सबकी धड़कनें ज्यों-ज्यों चस्पा का समय नजदीक आता रहा, हर पल पल की धड़कनें तेज होती गईं। इस खबर को दिखाने का मूल अभिप्राय किसी को आघात पहुंचाना नहीं, महज सूचना देना ही है। आज पीड़ितों द्वारा ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में अपनी रीट याचिका डालने की भी चर्चा सामने आ रही है। मीडिया महज आवाज बना है, ना ही गवाह। आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं कि लोग डरे सहमे घरों से 3 दिसंबर को अपना सामान निकाल रहे हैं, जिसे भनक लगते ही मीडिया द्वारा गांव में जाने के बाद जो दृश्य कैमरे में कैद हुआ तथा कुछ पीड़ितों द्वारा अपनी पीड़ा सरकार तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया गया, वह साफ साफ देखा जा सकता है। ध्वस्तीकरण की नोटिस तथा पीड़ितों की आवाज का क्या असर होता है यह समय बताएगा। पर सभी के दिलों की बेचैनी समय को देखते हुए बढ़ती ही जा रही है और जिम्मेदार कुछ बोलने से भी कतरा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ऐसे में सुनते हैं पीड़ितों की पीड़ा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। एक सजा न दे कि 4 सजा दे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता देवी। फंसा दे चलो बंद है लो। हां बंद बा। एक समाज 4 लोग सब लोग मर्डर कर। अब हमारे लोग सिंगुरे वाला हमारे आदमी के दुआर हमरे घर आते हैं। तालीम चलते का पानी नहीं मारे हमारा देवर के। हमारा भाई जाके वहां धोखा मार के आके खाए काम पर अपन घर पर। आ ओकर एक मरल बा, हमार 2 कतल के लेबा। आ ओकर बाद बम चलौले बाटे।
3 घंटा हम चलल ओकर बाद से ओकर कतल भइल बा हमार पूरा 5 मल्टी बंद बा एक मर्डर किया है उसका माई बाप सब बंद भाई है मर्डर एक लोग किए बाकी हाँ 5 बंद उसका माई दादा भाई सब बंद है। एक सवाल है कि अभी भी यहाँ मकान के ध्वस्तीकरण की बात सामने आ रही है जिसमें उच्च न्यायालय रिट याचिका भी दाखिल है, तो आखिर यह सब क्यों हुआ आप बताएं। ये पुरानी रंजिश चली आ रही है जो कि हमारे घर में काफ़ी हत्याएं हो चुकी है और वो संख्यवार जात के हैं सब जो कि काफ़ी सबल हैं सब, और हम लोग एक पासी वर्ग के हैं, अनुसूचित एक दलित, और हम लोग को बहुत दबाया जा रहा है। और इस नाते उसने जैसे मेरे पिताजी की हत्या किया 22/4/2002 में, उसके बाद इसी मकान पे बमकांड हुआ 2004 में, और उसके बाद और इसी मकान को लेखपाल दिखाया है कि 5 साल हुआ इस मकान को बने हुए। तो बताइए जब 5 साल बने हुए हुआ तो 2004 में इसी घर पे घटना हुआ और सभी लोग नजरी नक्शा न्यायालय में उपस्थित है जो कि 4 को डेट है 4/12/2023 को, और न्यायालय में देखा जा सकता है जब TC फर्स्ट उपस्थित है। क्या नाम है आपका? दीपक पासवान। क्या मामला है बेदखली के आदेश की जो चर्चा है, क्या करना चाहते हैं उसमें? सर देखिए हम लोग इस मकान में पुश्तैनी हमारी मकान है, हम लोग 60-70 बरस से इसमें रहते चले आ रहे हैं। सर बीती 8/8/16 को सर हमारे घर नोटिस है हमारे बड़े पापा के नाम पे। सर हमारे पिताजी भाई हैं, हमारे पिताजी वासुदेव पासवान जिनकी हत्या हो चुकी है, मर चुके हैं, और चाचा जय कृष्ण पासवान उनकी भी सर हत्या हो चुकी है, और हमारे बड़े पापा सुखदेव पासवान हैं। हम लोग तीनों लोग सर आप एक ही मकान में रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, आपसी बंटवारा करते हैं। सर बीती 8/8/16 को हमारे घर हमारे बड़े पापा सुखदेव जी के नाम से नोटिस आया, उसमें सर आदेश हुआ कि आपका घर खलिहान में। उसके बाद 16 को आदेश आया कि आपका घर बेदखली हो गया है न्यायालय से और आप अपना सामान खाली कर दें। उसके बाद सर हम लोग DM के पास गए, SDM के पास गए, सर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग फिर माननीय उच्च न्यायालय गए, जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात सुनते हुए तहसीलदार और ADM के आदेश को खारिज कर दिया और जिलाधिकारी कुशीनगर को इस मामले को 6 महीने में निस्तारित करने का आदेश पारित किया। उसके बाद सर DM महोदय ने एक तरफा सुनवाई करते हुए 2 ही माह में इसको फैसला सुना दिए और तहसीलदार और ADM के आदेश को बहाल कर दिए। उसके बाद सर फिर हम लोग इसके DM और तहसीलदार के आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय गए हैं सर, या हमने रिट याचिका दाखिल किया है। उसके बाद सर हमने SDM साहब को भी अवगत करा दिया कि सर हमारा मकान हमारा मुकदमा सर उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, कृपया आप जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक हमारा मकान का ध्वस्तीकरण न किया जाए। उसके बावजूद भी सर कल दिनांक 4/12/23 को ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिया है सर। तो इसी के संदर्भ में सर बात करना। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो याचिका दाखिल है जी उसको दरकिनार करके ध्वस्तीकरण होगा? और सर ये तो प्रशासन बताएगा, हम लोग तो सर गुहार लगा रहे हैं। DM बोल रहे हैं हम दबाव में हैं, शासन से दबाव है, SDM भी बोल रहे हैं सर कि हम दबाव में हैं, हमारी बात सर सुन ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर श्याम बदन पासवान। नाम क्या आपका है? प्रिंस कुमार। ये कौन सा गाँव है? ग्राम मुंडेरा खागी का मैं वर्तमान समय में कार्यवाहक ग्राम प्रधान हुआ हूँ, जो कि हाल ही फिलहाल में अभी 2 महीने हुए मुझे। और इस समय जो मकान की ध्वस्तीकरण का जो डेट आया है 4 दिसंबर 2023 को, इसमें जो लेखपाल हल्का लेखपाल ने जो रिपोर्ट लगाया है नजरिया नक्शा को देखते हुए 308 ख में जो बताया है नक्शा, वो मैं माननीय DM सर और SDM सर को ये सूचना देना चाहता हूँ कि नजरिया नक्शा को न देखते हुए सिजरा नक्शा को देख करके मौके की पैमाइश कराई जाए और समस्त जनता की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश कराई जाए। अगर मकान खलिहान की ज़मीन में पड़ती है तो ध्वस्तीकरण किया जाए
अन्यथा मकान को छोड़ दिया जाए। क्या पैमाइश कराई गई है क्या? अभी तक मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मकान की पैमाइश नहीं की गई है, जमीन की पैमाइश नहीं की गई है और कोई भी ऐसा राजस्व कर्मी यहाँ पर आकर के नहीं बताया है कि ये भूमि की पैमाइश यहाँ पर है और चिन्हित नहीं किया है कि ये मकान नंबर में है और ये खलिहान की जमीन है, ये बंजर की जमीन है। ये सारी चीजें अभी तक किसी भी राजस्व कर्मी ने आकर के ये सूचना नहीं दिया है और न ही चिन्हित किया है। प्रधान जी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र अभी 30 साल है और ये मकान बने कितना दिन हो गया? ये मकान बने हुए लगभग हमें तो लग रहा है कि मैं जब अभी पैदा नहीं हुआ हूँ तब तक बना हुआ मकान है। इसमें रिकॉर्ड में 5 साल ही दिखाया गया है। जी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ जो राजस्व कर्मी हल्का लेखपाल ने आकर के और जो नजरिया नक्शा बनाया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 308 का मिन जुला नंबर 308 का और ये अब मकान जो बना है 3 साल से बना हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जो कि ये सरासर गलत है। और बात ये है कि ये मकान बने हुए अभी बहुत टाइम हो गए हैं। अन्य लोगों से भी पूछताछ कर लिया जाए तो भी वो बता देंगे कि ये मकान बने हुए कितने समय हो गए हैं। प्रधान जी, ध्वस्तीकरण का आदेश क्यों आया है? प्रधान, मेरा क्या मानना है कि ध्वस्तीकरण का आदेश इसीलिए आया है कि ये दिखाया गया है कि ये खलिहान की जमीन में अवैध कब्जा करके बनाया गया है। माननीय डीएम सर एवं एसडीएम सर से ये कहना चाहता हूँ, कोई विवाद पता का? जी, पिछले विवाद हुआ था तो विवाद को न दिखा करके ये दर्शाया गया है कि जो विवाद है वो तो अपनी जगह है और जो भी अपराधी है वो जेल में है, वो अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन ये मकान जो गिराया जाए ये दिखाकर गिराया जाए कि खलिहान की जमीन है और ये इसको इसलिए गिराया जा रहा है। तो मैं माननीय डीएम सर और एसडीएम सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पुनः इस मकान को जमीन को भूमि की पैमाइश कराया जाए और वास्तविक रूप से अगर खलिहान की जमीन है तो उसको चिन्हित करके मकान को ध्वस्तित किया जाए और ग्राम सभा में जितनी भी खलिहान की जमीन है उनको भी चिन्हित करने का आदेश पारित करें। धन्यवाद।